हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2। इससे पहले हम आपको प्रश्नावली 2.1 बता चुके हैं। उससे पहले हम आपको एक वीडियो बनाए थे बहुपद के बारे में। उसमें बहुपद क्या होता है, पद क्या होता है, अचर क्या होता है, चर क्या होता है, बहुपद के पद क्या होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद, एक घात रैखी बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, गुणांक के बारे में भी बता चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर जो 1 है क्या दिया है, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है सभी के द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के गुणांक के बीच के संबंध क्या संबंध है उसको सत्यापित करना, उससे जांच करके हमें बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8 है। ठीक, तो सबसे पहले आप समझिए द्विघात बहुपद क्या होता है। इसके पहले हम बता भी चुके हैं। देखिए द्विघात बहुपद एक से अधिक पद मिलकर बहुपद बनते हैं। बहुपद में हमें ध्यान देना है सबसे अधिकतम घात 2 होना चाहिए, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात समीकरण में 0 लगा देंगे, उसके बाद शून्य निकालते हैं। हमें ध्यान देना है द्विघात समीकरण है तो उसके 2 शून्य होंगे, अल्फा बीटा होगा। त्रिघात समीकरण होंगे तो उसके 3 शून्य निकलेंगे, अल्फा बीटा गामा निकलेंगे, 3 शून्य निकलेंगे। यहाँ द्विघात की बात कर रहा है तो यहाँ 2 शून्य निकलेंगे। हमें ऐसी संख्या रखना है उस संख्या को सॉल्व करने पर संख्या 0 प्राप्त होना चाहिए। तो शून्य अल्फा बीटा 2 शून्य बनेंगे। द्विघात समीकरण में 2 शून्य बनते हैं। शून्यकों का योगफल ये फार्मूला है, क्या है, शून्यकों का योगफल ये फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है। b हमारा क्या है, ये है। a हमारा क्या है, आगे है। ठीक, c हमारा अचर पद होता है, c अचर पद होता है। ठीक, शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणते बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a होता है। c क्या है, अचर पद है। a हमारा आगे वाला पद। ठीक, तो b ये आगे है। ठीक, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। इसी पर क्वेश्चन लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन लगाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद का शून्य निकालेंगे। तो शून्य निकालते कैसे हैं, देखिए हमें ध्यान देना है ये आगे वाले पद से लास्ट वाले पद में गुणा होता है। उससे पहले आपको ध्यान देना होगा हर पद के आगे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। यदि अल्फ़ाबेट के आगे कोई संख्या नहीं दिया है तो यहाँ 1 छिपा रहता है और ऊपर एक घात छिपा रहता है। ठीक, यहाँ ऊपर एक घात छिपा है, यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा है। ठीक, और 1 छिपा है। ठीक, यदि 2x होता, ठीक है, तो यहाँ गुणा का भी छिपा है, यहाँ 1 छिपा है, यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा है, यहाँ प्लस छिपा है। ठीक, अच्छा अब देखिए फर्स्ट वाले पद से लास्ट वाले पद में गुणा करना है। x² और क्या है 8 है, तो 8 ही कम 8 होगा। अब हमें 8 का अब ऐसा 2 फैक्टर करना है जिसे जोड़ने और घटाने पर 2 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 2 बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अब यदि हम करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 और 2, 4 दूनी 8। अगर 4 में से 2 घटाएं कितना आएगा, 2 प्राप्त होगा ना। तो लिखेंगे कैसे, देखिए x² - 4 - 2, क्या लिखेंगे 4 - 2 x - 8। ठीक, x² इससे जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 4x आएगा। इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक, यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और -8 हो जाएगा। अब इन दोनों पद में हमें एक कॉमन लेना है। तो x मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब x कॉमन लेंगे कितना बचा, x - 4 बचा। ठीक है, इसमें +2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, x - 4 बचा।
एक कोष्ठक में x+2 आएगा, एक कोष्ठक में x-4 आएगा। ठीक, अब इन दोनों का शून्यक हम निकालेंगे। शून्यक कैसे निकालते हैं, लिखना है आपको। जब किसी एक को लेंगे, जब हम x+2 लेंगे इक्वल 0, इधर प्लस रहता है उधर माइनस हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, जब हम ये वाली संख्या लगेगी, जब हम इसे लेंगे x-4 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक, एक को अल्फा में मान लीजिए और एक को बीटा। शून्य क्या हुआ हमारा शून्य कितना है, 4 और 2 आया। क्या है, 4 और 2 आया। ठीक, एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। इसे हम अल्फा मानते हैं, इसे बीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है जांच करने के लिए, तो क्वेश्चन को हम जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच करके लिखिए आप, जांच करके लिखना है। क्या लिखेंगे, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था x² -2x -8। ठीक है, अब a बराबर क्या है, 1 है, b क्या है हमारा, -2 है, c क्या है हमारा, -8 है। a क्या है, 1 है, b क्या है, -2 है, c क्या है, -8 है। अब हम उस फार्मूले को रखेंगे जो आपको हम दिखाए थे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर ठीक, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा क्या था, 4 था, बीटा क्या है, -2 है, माइनस b क्या है, -2 है, a क्या है, 1 है। ठीक, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 4 -2 ठीक इक्वल -2 आएगा। जब इसे घटाएंगे कितना आएगा, ये -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस इसमें फार्मूला में लगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 2 बराबर 2 हो जाएगा, यानी शून्यक हमारे बराबर हैं। ठीक इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। तो उसका फार्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो लिख लेंगे क्या फार्मूला है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर b/a। अल्फा क्या था हमारा, 4 था, बीटा क्या था, -2 था, c हमारा क्या है, c हमारा -8 है, c क्या है, -8 है। ठीक, और a क्या है, 1 है। इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8, -8 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इक्वल ये -8, ये भी इक्वल है। यही जांच करके हमें प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, अब ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है, बस बहुत सिंपल सा, बस उससे शून्य निकालना, शून्य निकालने के बाद उत्तर की जाँच करना है, शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1 है। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है, आगे वाले पद से लास्ट वाले पद में गुणा करना है। जब आगे वाले पद से लास्ट वाले पद में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, अब हमें 4 का फैक्टर करना है, हमें ऐसा फैक्टर करना है जोड़ने घटाने पर 4 ही प्राप्त हो।
ठीक। तो 2 दूनी 4 और 2 2 4 हो गया। इसे जब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2s आया, फिर प्लस माइनस माइनस 2s आया प्लस 1। तो एक क्वेश्चन 2s माइनस 1, एक क्वेश्चन 2s माइनस 1। जब हमने इसका शून्य निकाला तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s बराबर 1, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। फिर इधर क्या है, गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, भाग रहता है तो गुणा हो जाता है। यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा है, हम आपको शुरू में बताएं, तो यहाँ गुणा है तो भाग हो जाएगा। ठीक ठीक, इसी प्रकार ये वाला करेंगे, इक्वल दोनों है, दोनों इक्वल है, इक्वल ही आएगा, 1/2 ही आएगा। अर्थात हमारा शून्य क्या हुआ, 1/2, 1/2। एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा। 2 शून्य निकलते हैं द्विघात समीकरण में, तो 2 शून्य हमारे निकले। त्रिघात होता तो 3 शून्य निकलते हैं, लेकिन 2 घात है, द्विघात है तो 2 शून्य निकलेंगे। तो 1/2, 1/2 आया। एक को अल्फा माने माना, एक को बीटा। फिर हम जांच करेंगे क्या, 4s² माइनस 4s प्लस 1 को। ठीक, तो ए हमारा क्या है 4 है, बी क्या है -4 है, सी क्या है 1 है। ठीक, शून्यकों का योगफल, अब फार्मूले को हम रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है। तो अल्फा बीटा मेरा क्या था 1/2, 1/2 इक्वल था, माइनस बी क्या है -4 है। ठीक, तो इसमें भी देखिए ठीक पिछले जैसा है, इसमें -4 है, -4। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इसका फार्मूले माइनस है, प्लस -4 मेरा बी है। ठीक, तो इक्वल हो जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा। ठीक, जब इक्वल हम इसे करेंगे, जब इसे हम जोड़ेंगे, जब हम इसे जोड़ेंगे तो भिन्न आपको पता होगा कि हर का एलसीएम लेते हैं, हर वाली संख्या अंश में गुणा करते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे 2/2 आएगा, इक्वल 4/4 आएगा। ठीक, जब हम इसे कट करेंगे तो 1/a सिद्ध हो गया। ठीक, गुणनफल ऐसे हम करेंगे, जांच करेंगे गुणनफल का, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a हो जाएगा। अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2 है। ठीक, इक्वल 1/4। एक क्या है c है और 4 क्या है a है। ठीक, तो c/a हो जाएगा, तो 1/4। इसे जब गुणा करेंगे अंश अंश से गुणा होता है और हर से गुणा होता है। जब अंश अंश से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 से गुणा करें 4 आएगा। ठीक, इक्वल 1/4 आएगा। ठीक, ये भी सिद्ध हो गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उससे भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 ये सेम इक्वल है। ठीक, क्वेश्चन दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक, इसे व्यवस्थित जब करेंगे आप तो 7x इस तरह आएगा, अचर पद लास्ट में जाएगा। ठीक, अब हमें फर्स्ट वाले पद से लास्ट वाले पद में गुणा करना है। जब फर्स्ट से लास्ट में गुणा करेंगे कितना आएगा, जब आप फर्स्ट वाले से लास्ट में गुणा करेंगे कितना है 6 18 आएगा। कितना है 18। अब हमें 18 को 2 ऐसे फैक्टर करना है ताकि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो 9 दूना 18। ठीक, जब हम इसे करेंगे कितना आएगा 9x प्लस 2x आएगा। इसे जब बाहर निकालेंगे तब। ठीक, लास्ट में क्या आया 2x माइनस 3 आया, 3x प्लस 1 आया। अब इसका हम शून्य निकालेंगे, कितना आएगा 1 का, देखिए 2x माइनस 3 इक्वल 0 है। इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा। प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, गुणा रहता है भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुणा हो जाता है। तो यहाँ देखिए माइनस था, ये प्लस हो गया, यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा इधर भाग हो जाएगा। तो x बराबर 3.2 हो जाएगा। इधर भी ठीक ऐसे, इधर क्या है प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा। ठीक, जब भी संख्या बटे में होता तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग ही हम करते हैं, अंश से हर से अंश में हम भाग ही करते हैं। अर्थात हमारा शून्य क्या हुआ 3/2 माइनस 1/3 आया। अल्फा बीटा मान लेंगे, 2 शून्य निकलेंगे, द्विघात समीकरण है। अब जांच करेंगे क्या 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, a बराबर 6 हो जाएगा, b बराबर -7 हो जाएगा, c बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा बीटा कितना आया था -3/2 और -1/3 आया था। उसके बाद हमारा b क्या है -7 है और माइनस फार्मूले में भी लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 6 क्या है a है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 7/6, 7/6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 7/6 आएगा। ठीक, दोनों को आप एलसीएम लीजिए। यदि आपको भिन्न नहीं आता तो भिन्न की वीडियो हम बनाए हैं, वहाँ से आप भिन्न देख सकते हैं।
आपको हमारे चैनल पर भिन्न की वीडियो मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होगा। ठीक है, तो 3/2 गुणते -1/3 हो जाएगा, इक्वल -3/6 हो जाएगा। जब हम इसे गुणा करेंगे 3 एक कम 3 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। अंश अंश से गुणा होता है, हर से गुणा होता है, -3/6 दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक, यानी सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। वो क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, 4 और 5 दोनों चेंज है, उसे हम सॉल्व करके आपको हम बताएंगे। ठीक, देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4u² + 8u है, इसका निकालना है। देखिए द्विघात समीकरण है, बट इसमें 2 ही पद हैं, 3 पद नहीं है। तो कोई एक पद को आप बाहर ले लीजिए। तो मान लीजिए हम दोनों में कॉमन क्या है 4u, तो 4u को हम बाहर ले लेते हैं। जब 4u को आप कॉमन लेंगे कितना आएगा, u + 2 आएगा, u + 2 आएगा। क्यों, 4 दूनी 8, यह u बचा, 2u था, एक u बाहर हो गया, 4 दूनी 8 आया, ये u बाहर हो गया। ठीक, u + 2 आया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब दोनों का शून्य निकालना है, इन दोनों का हमें शून्य निकालना है। देखिए शून्य निकालने के लिए एक बार 4u लेंगे, एक बार u + 2 लेंगे। ठीक है, u + 2 और एक बार 4u लेंगे। जब हम 4u लेते हैं, जब हम 4u लेंगे तो कितना आएगा, 4u इक्वल बराबर इक्वल 0, 4u इक्वल 0। ठीक है, तो कितना आएगा, u बराबर 0 आ जाएगा, तो u बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे इसका लेंगे u + 2 का, u + 2 का लेंगे। ठीक, इक्वल 0, ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, तो u बराबर क्या होगा, -2 हो जाएगा। ठीक, दोनों शून्य निकल गए, तो शून्य लिख लेंगे। एक 0 है, एक -2 है, एक को अल्फा मानिए और एक को बीटा मानिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब हम जांच करेंगे, तो क्या क्वेश्चन दिया, 4u + 8u, तो हम 3 पद में रख कर जाँच करेंगे। ठीक है, ए दिया है, बी दिया है, सी नहीं दिया है, बी की जगह +0 लगा देंगे। ठीक, ठीक, अब देखिए ए क्या है, 4 है, बी क्या है, 8 है, सी क्या है, 0 है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल का क्या फार्मूला होता है, अल्फा + बीटा इक्वल -b/a। ठीक, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है, 0 है, बीटा क्या है, -2 है, -b 8 है, b 8 है तो -8 हो जाएगा, a क्या है, 4 है। ठीक, जब हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -2 आएगा इधर, जब इसे कट करेंगे कितना आएगा, -2 आ जाएगा, यही सिद्ध हो गया, इक्वल आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या करेंगे, गुणनफल। ठीक, अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अल्फा क्या है, बीटा क्या, उसे रखेंगे। अल्फा हमारा क्या था, 0 था, बीटा क्या था, -2 था, इक्वल सी क्या है, 0 है, ए क्या है, 4 है।
ठीक, जब हम इसे गुणा करेंगे 0 आएगा, इसे जब भाग करेंगे कितना 0 आएगा, इक्वल आ गया, यही सिद्ध हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी ठीक इसी प्रकार है। अब 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्या है t² - 15। इसका हमें 2 फैक्टर इसका भी हमें करना है। तो क्या करेंगे, t का स्क्वायर कर लेंगे -√15 का स्क्वायर कर लेंगे। जब हम √15 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक, अच्छा, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए a² - b², a² - b², जो फार्मूला होता है क्या होता है, एक क्वेश्चन a+b, दूसरे क्वेश्चन में a - b, यही होता है। यही फार्मूला होता है, a+b, a - b। ठीक, a ये है, b ये है। एक क्वेश्चन में क्या रखें, t + √15, एक क्वेश्चन में रखेंगे t - √15। ठीक, अब दोनों का शून्य निकालेंगे, क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। ठीक, तो t बराबर क्या हो जाएगा, -√15 हो जाएगा। इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। ठीक, इसका ऐसे निकालेंगे, जब t -√15। ठीक, तो t बराबर क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक, एक शून्य हमारे -15, एक 15, तो शून्य लिख लेंगे, -15 और 15। ठीक, एक -√15 आया, एक √15 आया। ठीक, एक को अल्फा मानिए, एक को आप बीटा। 2 शून्य होते हैं द्विघात समीकरण में, तो 2 शून्य लिख लेंगे। अच्छा, अब देखिए क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। फिर आपको वही ध्यान देना है, क्या यहाँ 2 पद हैं, हमें कितना चाहिए, 3। इस बार आपको ये ध्यान देना है, ये अचर पद है। इस बार b वाला पद नहीं दिया है, a दिया है, c दिया है, तो b की जगह हम 0 मानेंगे। b की जगह हम 0 मानेंगे। t² + 0 - 15। ठीक, -15, b नहीं दिया था, b की जगह 0 माने, इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर 1 है, b बराबर 0 है, c बराबर -15 है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक, तो पहले लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा। अल्फा बीटा क्या था, -15 √15 प्लस √15 इक्वल b क्या है हमारा, 0 है, a क्या है, 1 है। ठीक, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे घटाएंगे कितना है, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। इसे जब सॉल्व करेंगे क्या है, 0 आएगा, यानी सिद्ध हो गया। ठीक, अब ठीक इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल भी करेंगे। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा क्या है उसे रखेंगे,
-15 इंटू 15 यानी √-15 इंटू 15 √15। सी क्या है? सी आया था -15। ए क्या है? 1 है। जब अब इसे गुणा करेंगे कितना है? -15 आएगा। इसे भी 15 -15 आया। यही सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 क्या दिया है? 3x² - x - 4। ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना है? दोनों का फैक्टर कर लेना है। पहले वाले पद से लास्ट वाले पद में गुणा करना है। तो 4 3 12 आएगा। क्या आएगा? 12। अब 12 का हमें फैक्टर करना है। 2 जोड़ने घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो 4 3 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? इन दोनों में एक कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे क्या आएगा? 3x - 4 आएगा। प्लस कॉमन 1 लेंगे, 3x - 4 आया। एक x + 1 आया है, एक 3x - 4 आया। अब दोनों का शून्य निकाल लेंगे। इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर गुणा है तो भाग हो जाएगा। ठीक, x बराबर 4/3 आया, x बराबर -1 आया। अब शून्य हमारे क्या है? एक -1 आया, एक 4/3 आया। एक को अल्फा मानिए, एक को बीटा मानिए। ठीक, अब क्या करना है? हमें जांच कर लेना है। ठीक, शून्य को का योगफल और शून्य को का गुणनफल दोनों का जांच कर लेना है। तो 3x² - x - 4 है। ठीक, ए हमारा क्या है? 3, बी क्या है? -1 है, माइनस लगा है। सी क्या है? -4 है, यहाँ 1 छिपा है इसलिए -1 लिखा। शून्य को का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है। तो अल्फा क्या है? -1 है, बीटा क्या था? 4/3 था, -b क्या है? -1 है। ठीक, और नीचे ए क्या है? 3 है। तो जब इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/3 1/3। दोनों को आप एलसीएम लीजिए हर वाली संख्या का, जो संख्या प्राप्त होगी उससे अंश में गुणा कीजिए, फिर दोनों को ऐड कीजिए। ठीक इसी तरह गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा क्या था? -a था। ठीक, अल्फा क्या था? -1 था। बीटा क्या है? 4/3 था। सी क्या है? -4 है। ए क्या है? 3 है। ठीक, तो -4/3 यही आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या दिया है? कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अब तक क्या था? द्विघात बहुपद दिया था और शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना था। हाँ, लेकिन अब क्या दिया है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया है, उल्टा कर दिया है। ठीक, अब हमें क्या करना है? शून्यकों का योग और गुणनफल, एक को योग मानेंगे, एक का गुणनफल मानेंगे। ठीक, और उसी पर सॉल्व करेंगे। पहले देखिए इसका फार्मूला क्या है। देखिए x² - अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा बीटा क्या है? 1/4, अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1 है। तो इस फार्मूले में रख कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे, समझ लेंगे। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक, अब हम द्विघात बहुपद का फार्मूला लिख लेंगे जो आपको हम दिखाएं, उसी फार्मूले में रखेंगे, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक, फार्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4 है। क्या है? 1/4 है। यहाँ x है इंटू एक्स है प्लस अल्फा बीटा क्या है? -1 है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक,
इक्वल 0 आपको लगा देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाना, इसमें ना लगाइएगा। ठीक है, ये फार्मूला है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, जब गुणा करेंगे कितना है, x/4 आएगा, प्लस कितना आएगा, -1 आएगा, इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, सभी का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके कितना आएगा, 4 आएगा। जब हम गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ ऊपर हर से हर भाग करते हैं, जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या से अंश में गुणा करते हैं। इसके नीचे एक मान लीजिए, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। 1 से 4 भाग करेंगे, 4 बार जाएगा, उस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे कितना, 4x² आएगा, माइनस यहाँ कितना आएगा, x आएगा, -4 आएगा। ठीक, हर से हर भाग करना है, जो संख्या प्राप्त हो उससे अंश में गुणा करना। 1 से 4 भाग करेंगे, 4 बार जाएगा, 1 से फिर 4 में गुणा करेंगे कितना है, 4 आएगा, इक्वल 0। इसे जब उस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 बन गया द्विघात बहुपद। क्या है, 4x² माइनस x माइनस 4। जब हम इसे फिर सॉल्व करेंगे तो ऊपर की संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा, 1/4 और -1। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सरल है। देखिए, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है, √2 दिया है और 1/3 दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बराबर 1/3, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1/3 हो गया। द्विघात बहुपद का फार्मूला का है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का क्या मान है, √2। तो यहाँ √2 आप रख दीजिए, इंटू x हो जाएगा, प्लस इसका क्या है, 1/3 है। ठीक, यहाँ तक प्रॉब्लम नो, इक्वल आप 0 मान लीजिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। एक संख्या बटे में है तो हमें भिन्न करना पड़ेगा। सबके नीचे 1 मानिए, इसका एलसीएम में कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, हर से हर भाग कीजिए, उससे अंश में गुणा कीजिए, कितना आएगा, 3 आएगा। 1 से 3 भाग करें, 3 बार जाएगा, उस संख्या से अंश में गुणा करिए, माइनस ये 3 से इसमें भी गुणा होगा, कितना आएगा, 3√2x आएगा, प्लस कितना आएगा, 1 आएगा, इक्वल 0 आया। अब इससे 3 गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 0 हो जाएगा। आंसर क्या आया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आया। यही द्विघात बहुपद बनेगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। बहुत सिंपल है ये सब क्वेश्चन, केवल फार्मूला याद होना चाहिए, उससे आप रखते जाइए, तुरंत सॉल्व कर दीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया है, 0 और √5, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा √5। द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला का है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा √5, x² प्लस √5, यही द्विघात समीकरण बन गया। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब 4 नंबर देख लीजिए। ठीक उसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा 1, फार्मूला में 1 आंसर बहुत सिंपल है। जो 2 टफ था उससे हम आपको बता दिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्या दिया है, -1/4, 1/4, अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4, इसका माइनस इसका प्लस। बस हमें क्या करना है, बस फार्मूले में रख देना है। ठीक, अब क्या करना है, संख्या बटे में है तो उससे एलसीएम ले लीजिएगा। जब आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर हर से हर भाग करिए, जो संख्या प्राप्त हो उससे अंश में गुणा कीजिए। यदि आपको भिन्न नहीं आता है तो हमारे चैनल पर आपको भिन्न की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप भिन्न देख की वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्या है, 4x² प्लस x प्लस 1 है। ठीक, ये 4 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4x² प्लस 2 प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 4 और 1 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप 4 और 1 रख लीजिए, बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा। यहाँ 4 रखिए, यहाँ 1 रखिए, तो 4 को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह, तो 4x हो जाएगा, यहाँ 1 होगा। तो ये केवल सब कुछ वही रहेगा, यहाँ केवल 4x हो जाएगा, बस x² माइनस 4x प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा।
वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। आज के लिए यही तक। अब हम कल आपको बताएंगे क्लास 10th का अगला चैप्टर।